फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का फिजिक्स का आंकिक प्रश्न। लेसन बाय लेसन पढ़ेंगे, एकदम पूरा प्रश्न लगाने की कोशिश किया जाएगा। और कौन सी बुक है जान लो, कुमार मित्तल की बुक है। ठीक है, ये पार्ट 1 होने वाला है। देखो 5 से 6 प्रश्न हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, नया चैनल है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलो, केवल हम लोग अभी आंकिक प्रश्न ही लगाने वाले हैं। तो चलो आगे बात करते हैं, हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या होगा देखो, पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। इसको लगाने से पहले अगर आप अल्फा कण समझ लो तो आपको और मजा आ जाएगा इसको पढ़ने में। देखो हम ये आपको दिखा रहे हैं हीलियम की संरचना। ये किसकी संरचना है? हीलियम की संरचना। अगर आप देखोगे तो जो हीलियम है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो बाहर बाह्य कक्ष में है। जो ये रेड वाला है इसको हम लोग नाभिक बोलोगे। इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो अगर देखो इसी हीलियम के परमाणु में से, इसी हीलियम की संरचना में, या बोल सकते हो अगर हीलियम ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे, कुछ इस प्रकार से समझो कि ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकाल दे। ठीक, तो देखो बचा क्या है, केवल हीलियम परमाणु का नाभिक बचा है। क्या बचा है? केवल हीलियम परमाणु का नाभिक। और इस नाभिक में, जो ये नाभिक है, इस नाभिक में क्या है, 2 प्रोटॉन है और 2 क्या है, न्यूट्रॉन। तो कुल मिला के इसी हीलियम परमाणु के नाभिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कण। क्या बोलोगे? अल्फा कण। इसको क्या बोला जाएगा? अल्फा कण। अल्फा कण का मतलब ही होता है हीलियम परमाणु का नाभिक, अर्थात 2 प्रोटॉन। भाई न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं होगा, तो मतलब 2 प्रोटॉन के बराबर अल्फा कण पर आवेश होता है। ये आपको याद रखना होगा। तो चलो आप परिभाषा देख सकते हो क्या हो सकता है। हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। ठीक, और जब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके परमाणु को अल्फा कण कहते हैं। बात एक ही है, दोनों परिभाषा में से कुछ भी याद कर लेना। हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई अल्फा कण है तो उसमें 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होगा। इस बात को आपको पता होना चाहिए। तो चलो हल करते हैं। ये सब समझने के लिए था, केवल हल बहुत ही आसान है। हल लिखोगे यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन पर प्रश्न दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। याद रखना यही सेम आवेश एक प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसको इलेक्ट्रॉन रहेगा तो माइनस से दर्शा दोगे, प्रोटॉन रहेगा तो प्लस का। इलेक्ट्रॉन बताएगा हम इलेक्ट्रॉन के अधिकता से बने हैं कि प्रोटॉन बताएगा कमी से बने हैं। तो चलो पूछा जा रहा है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 2 प्रोटॉन के बराबर हम लोग लिख देंगे। क्योंकि अल्फा कण पर आवेश बराबर, अल्फा कण पर, भाई न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता नहीं है तो इसको छोड़ दोगे, बचा प्रोटॉन। अल्फा कण पर आवेश बराबर क्या होगा, 2 प्रोटॉन का आवेश, यही होगा। चलो भाई 2 प्रोटॉन मतलब एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6, मतलब 1.6 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। गुणा करोगे 16 दूनी 32 × 10⁻⁻19। ध्यान देना यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, तो यहाँ भी आपको एक अंक पे दशमलव लगाना होगा। तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश आ जाएगा किस पे, अल्फा कण पर। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक, चलो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है ध्यान से पढ़ोगे। देखो जो प्रश्न दिया है उसको हल करो। अब हम लोग देखो बहुत सारे बच्चे इसमें दशमलव में फंस जाते हो ना, दशमलव इधर लेकर जाओगे तो क्या होगा, इधर लेकर जाओगे या 10 की घात खिसकाओगे क्या होगा। हम लोग सब इसी में चर्चा करेंगे जहां आएगा, अभी चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। अगला प्रश्न है, पहले पढ़ लो। एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब ये सामान्य अवस्था क्या है देखो समझो।
देखो समझ के लगाओगे सवाल आराम से लग जाएगा। सामान्य अवस्था का मतलब ये होता है, देखो प्रकृति में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। जैसे अगर ये कोई तत्व है, कोई भी नाम ले सकते हो, या कोई भी मान लो एक तत्व है, तो इसमें याद रखना अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 क्या है, प्रोटॉन। तो ये इसकी सामान्य अवस्था है। सामान्य अवस्था का मतलब ये हुआ ये उदासीन है। ये क्या है, उदासीन। देखो सवाल लग जाएगा ना, लेकिन समझ के लगाओगे तो काम अच्छा रहेगा। तो सामान्य अवस्था का मतलब क्या हुआ, उदासीन। लेकिन अब देखो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में बोला जा रहा है कि इस पर एक कूलाम ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश कब होगा, देखो हम लोग अगर भाई पढ़ के आए हो तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर कोई तत्व है जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है, याद रखना अगर इसे ऋणावेश है, आवेश करना है, सॉरी अगर कुछ उल्टा बोल दिए हो तो फिर से समझ लो। अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये धनावेश बनेगा। क्या बनेगा, अगर इसके पहले उल्टा बोल दिए हो तो इसके लिए सॉरी, फिर से देख लो, धनावेश। ठीक है, कैसे धनावेश बनेगा, देखो भाई प्रोटॉन तो 2 ही रहेगा क्योंकि त्याग होगा नहीं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन को अगर माइनस से दिखा दे, प्रोटॉन को अगर प्लस से दिखा दे, तो इसमें माइनस ज़्यादा है कि प्लस, भाई इसमें एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन प्रोटॉन कितना है, 2, अर्थात +2 है। तो इसमें गुण किसका दिखा रहा है, धनावेश का, तो ये बन जाएगा धनावेश का। ठीक, अगर यही ठीक देखो, अगर ये मान लो सामान्य अवस्था में 2 इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन भी 2 होंगे। अगर इसको ऋणावेश बनाना है आपको तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया है तो 2 1 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अगर माइनस से दिखा दो 3 माइनस है और 2 प्लस है। अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें संख्या कौन सी ज़्यादा है, माइनस की, अर्थात ये तत्व क्या हो गया है, ऋणावेश। समझे ना। तो अब माइनस का मतलब समझ लेना अधिकता और प्लस का मतलब समझ लेना कमी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक चालक पर एक कूलाम ऋणावेश है। मतलब जो चालक है, जैसे मान लो ये एक चालक है तो इस पर कितना आवेश है, ऋण आवेश, कितना, 1 कूलाम। 1 कूलाम के बराबर ऋण आवेश है। क्या आवेश है, ऋण आवेश। अच्छा ये ऋण आवेश क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। भाई अधिकता से ही ऋणावेश बनेगा, बस माइनस प्लस का यही मतलब होता है। तो यहां से हम लोगों को क्या पता चला, देखो Q बराबर 1 कूलाम, Q बराबर 1 कूलाम प्रश्न में दिया गया है। चलो भैया, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है जब ये उदासीन था, ठीक है, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गए कि इसका मान कितना हो गया, 1 कूलाम ना, कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, मतलब संख्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब यन ज्ञात करना है। और ई का मान हमें पहले से याद होना चाहिए, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। अब सूत्र जानते हो, संबंध जानते होगे, Q बराबर होता है यन ई, आवेश का क्वांटीकरण पढ़े होगे, वहीं से निकाले हो। तो Q कितना है, 1.0 का मतलब 1 ही होगा। यन ज्ञात करना है, ई का मान कितना निकाले हो, 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो इसको पक्षांतर कर दो तो ये 1 है, ये देखो इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 बराबर कितना यन। अब बहुत से लोगों को इसको हल करने में आफत आती है। देखो हम लोग, हमारा काम है सब कुछ यहाँ पे बताएंगे, कैलकुलेशन भी बताया जाएगा, ठीक है ना भाई। देखोगे, सवाल लगाना चाहते हो तो पढ़ोगे, ठीक है ना, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है भाई, लगा देंगे देख लोगे फिर से फंस जाओगे। तो अगर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आएगा। अब इसको हल करना है, देखो हम आपको बता दें, ऐसे समझो, कुछ उदाहरण बता रहे हैं, इसको बाद में हल कर लेंगे। जैसे 3.4 है और कहीं पे लिखा है 2.24। देखो भाग तो दे सकते हो, अगर ये दशमलव हटा दे तो भाग आपको आसानी से आ जाएगा। आपको सारा दिक्कत ये दशमलव कर रहा है ना, तो दशमलव हटाने का हम आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं। ब्रह्मास्त्र सुनो, याद रखना, एक नियम है दशमलव हटाने का, हम बता रहे हैं, आप सुनते रहना। ऊपर तो गुणा कहाँ करोगे, नीचे,
ठीक, ऊपर तो नीचे, अगर दशमलव नीचे हटा रहे हो तो गुणा कहाँ करोगे, आपको ऊपर करना होगा। हो सकता है आपको उड़ गया हो, कोई बात नहीं, ऊपर तो नीचे, नीचे तो ऊपर, याद रखना। चलो हटा के दिखाते हैं कैसे हटेगा। चलो भैया इसको ऐसे बढ़ा दो थोड़ा, देखो गुणा करना, हमेशा लगा दो गुणा। ध्यान देना, अभी हम लोग दशमलव हटा रहे हैं ऊपर वाला, मतलब अंश वाला, ये वाला। अगर ना दिख रहा हो तो देखो फिर से, ये वाला दशमलव हम लोग हटाने वाले हैं। तो बताओ दशमलव अभी कहाँ हटाने वाले हो, ऊपर, तो आपको गुणा कहाँ करना पड़ेगा, नीचे। चलो गुणा नीचे का चिन्ह लगा दिए, लेकिन ध्यान देना दशमलव हमेशा इधर से गिनोगे, इस किनारे से, जहाँ हम लोग देखो यहाँ जो यहाँ से कितने अंक पे है, 1 अंक पे, तो यहाँ 1 0 बढ़ा दो और हमेशा सामने 1 लिखोगे ना। 10 100, तो 1 0 10 लेकर आता है, तो 10 से गुणा कीजिए। जैसे 10 से गुणा करो ये वाला दशमलव हटा दो, ये दशमलव हट गया, मतलब कट गया, ऐसे समझ लो। चलो दशमलव हट गया, तो अब नीचे वाला हटाना चाहते हो तो नीचे वाला हटाओगे तो गुणा ऊपर करोगे। गुणा कहाँ करोगे, ऊपर करोगे। कितने अंक पे दशमलव है, इधर पीछे से गिनो, 1 अंक 2 अंक, तो 2 0 बढ़ा दो और बाद में 1 लिख देना। अब ये दशमलव चुप्पे से इसे काट दो। तो अब यही आपका सवाल हो गया 34 गुणे 100 अब बटे 224 गुणे 10। अब 1 0 से 1 0 काट सकते हो। अब इसको आराम से आप जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हो। देखो दशमलव हट गया, ठीक, यही काम हम लोग करने वाले हैं। और एक बात और सुनो, चलो अब हल करते हैं फिर देखोगे। देखो 1 ऐसे लिख दिए बटे 1.6, ये दशमलव हटाने वाले हैं। दशमलव कैसे हटाओगे बताओ आप भैया, दशमलव पहले चेक करो है कहाँ, नीचे है, तो गुणा कहाँ करोगे, ऊपर। कितने अंक पे दशमलव नीचे है, 1 अंक पे है, तो कितने 0 लगाओगे, 1 0 और बाद में कितना लिख दोगे, 1। जैसे यहाँ पे गुणा कर दिए ऊपर, ये दशमलव हटा दो ऐसे, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये 10 की घात -19 है, तो ये नियम होता है, अगर घात हम लोग अंश से हर में या हर से अंश में या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लाते हो तो घात का चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है। जैसे ये 10 की घात -19 नीचे है, अगर इसको ऊपर लेकर जाओगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब 10 की घात प्लस का 19। तो वैसे अगर ऊपर से नीचे लेकर आओगे, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। अगर मान लो ये प्लस रहा था ऊपर जाता तो माइनस, ठीक। तो चलो देखो अब तो गुणा कर सकते हो, 10 एकन्नम 10। अब जो 1.6 था ये बन गया 16 गुणे कितना, 10 की घात प्लस 19 लिखो या केवल 19 लिख सकते हो, बराबर कितना n, बराबर कितना n। अब थोड़ा इसको मिटाने वाले हैं, ठीक। चलो फिर से देखो, 2 से विभाजित होगा, जितने अंक से ऊपर से काटते हो उतना नीचे कटना चाहिए। 2 पंचे 10, 2 8 16। अब ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं आएगा तो भाई कैसे लगा पाओगे, कितना भी फार्मूला याद कर लो, जब आपको हल करना ही नहीं आएगा तो कैसे लगाओगे। चाहे n इधर लिख दो या n बराबर लिख दो, बात एक ही है भाई, चाहे a बराबर b लिखो चाहे b बराबर a लिखो, ठीक। अब देखो भाग दे दो, आराम से भाग दो, सीखो, भाग नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, भाग तो जाएगा नहीं, जो नीचे रहता है उससे भाग देते हो, जो ऊपर रहता है उसमें भाग दोगे। देखो सबको आता है भाग देना, लेकिन आप सोचोगे क्या बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसको यही नहीं आता है, बाकी सब हल कर लोगे, जोड़ घटाना गुणा भाग में फंस जाओगे। चलो यहाँ पे भाग देते हैं, ध्यान देना, भाग नहीं जाएगा दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ लिख दे रहे हैं 1 0 उतार सकते हो, भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 6 48, यहाँ पे लिख दो 48, घटाओगे 10 में से 8 गए 2, ठीक। देखो दशमलव लगाने के बाद 1 0 अपने मन से उतार सकते हो, यहाँ 0 उतारोगे, भाग चला जाएगा, 8 दूनी 16, 10 में 6 गए 4, 1 0 हमेशा उतार सकते हो, फिर 0 उतारे, 8 पंचे 40, शेषफल 0 आ गया। तो भाग देने पे कितना आया देख सकते हो, n बराबर, अब आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, तो 0.625 गुणे 10 की घात 19। लेकिन अगर उत्तर देखो, यहाँ पे उत्तर भी है, यहाँ पे 10 की घात 18 आ रहा है, तो कोई नहीं, देखो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे चीज़ सीख रहे हैं। अब हम आपको दशमलव उठा के इधर से उधर, उधर से इधर करना सिखाने वाले हैं। आंसर आप लिख सकते हो, यहाँ पे गलत नहीं है। देखो संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है भाई, 10 लोग चले गए, 5 लोग चले गए, मात्रक नहीं बताओगे ना, इसमें मात्रक नहीं होगा। फिर भी देखो अब कैसे दशमलव हटाना सिखा रहे हैं। पहले देखो एक ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं आपको, ये जैसे मान लो दशमलव है, अब पहले से देखते रहो, यहाँ तक पहुँचोगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वीडियो लंबा बनेगा, हम 2 ही सवाल बताएंगे, अगला फिर अगली बार बताएंगे, ठीक है। चलो देखो मान लो ये दशमलव है, अगर दशमलव आप इस साइड खिसका सकते हो
और इधर भी खिसका सकते हो। तो याद रखना, अगर दशमलव इधर चलेगा, इस साइड चलेगा, तो इसको आप लिखोगे 10 की घात माइनस n, गुणा करोगे इतने से। अभी समझ जाओगे n क्या है। अगर इधर खिसकाओगे तो आपको लिखना होगा 10 की घात प्लस n। बस यही है दशमलव हटाने का मतलब, इधर से उधर करने का नियम, और यही आपको बताया नहीं जाता है, आप परेशान रहते हो। तो चलो देखो, एक वैज्ञानिक रूप होता है लिखना, जैसे कोई संख्या लिखा है 34.5, तो वैज्ञानिक रूप ये बोलता है कि दशमलव इस इधर से एक अंक होना चाहिए। दशमलव गिनते हो इधर से हो, लेकिन वैज्ञानिक रूप में दशमलव कहाँ होना चाहिए, एक अंक, इधर से एक अंक होना चाहिए। तो जैसे देखो 34.5 है, हमारा मन कर रहा है दशमलव इधर कर दो, तो कोई बात नहीं। देखो दशमलव जहां रहता है वहीं से खिसकाना। जैसे 34.5 है, दशमलव अगर इस अंक पे लेकर आओगे तो लिख दो ऐसे 3.45। अब अपने आप से पूछो कि दशमलव इधर लेकर गए हो कि इधर लेकर गए हो। इधर लेकर गए हो तो हम क्या बताए हैं, 10 की घात प्लस n से गुणा कर देना उसी में। देखो n का मतलब ये हुआ कि अगर आप दशमलव 1 कदम खिसकाए हो तो n के स्थान पे 1 रख देना, 2 कदम खिसकाए हो तो n के स्थान पे 2। जैसे यहाँ पे 1 कदम खिसकाए हो तो गुणा करोगे 10 की घात, इधर खिसकाए थे तो प्लस का 1 कदम खिसकाए थे। ठीक है, तो अगर इतना समझ गए हो तो देखो अब हम लोग यहाँ पे देख लो दशमलव खिसकाना। अगर आ गया होगा, नहीं आ गया है, वीडियो एक बार फिर से देख लेना या कमेंट करके बताना आया कि नहीं आया। तो n बराबर देखो दशमलव 0 से उठा के यहाँ से 6 के बाद ला रहे हैं ना, अशून्य अंक के बाद, तो 6 दशमलव कितना 25 गुणे 10 की घात 19। देखो अभी हम लोग कुछ नहीं किए हैं, 10 की घात 19 ऐसे उतार दिए। हाँ, दशमलव खिसकाए हैं, इधर लेकर आए। देखो अगर देखा जाए दशमलव इधर चले हो, हम बताए थे अगर इधर चलोगे तो 10 की घात माइनस n, तो गुणा करोगे 10 की घात माइनस n क्या है, कितना कदम चले हो, दशमलव 1 कदम चले हो तो 1 लिख देना। तो अब यहाँ से हो जाएगा n बराबर 6.25 गुणे, देखो अगर आधार बराबर है, यहाँ देखो 10 है, यहाँ भी 10 है, और गुणा भी हो रहा है, आधार बराबर अगर गुणा हो रहा हो तो घात जोड़ देते हो, तो जोड़ दो 19, और जोड़ने का मतलब प्लस करो, और माइनस 1 है तो माइनस लिख दो। तो एकदम बेसिक से बता रहे हैं, बाकी आपको आ रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 6.25 गुणे, अब देखो ये हो जाएगा 19, प्लस का गुणा माइनस में करोगे -1, और आपको पता होना चाहिए अगर चिन्ह विपरीत रहता है तो घटा दिया जाता है, क्या करोगे, घटा दोगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपको n बराबर 6.25 गुणे 19 में से 1 घटाओगे तो आ जाएगा कितना, 18। चिन्ह उसका लगाते हो जो बड़ा रहता है, 19 के सामने कुछ नहीं है तो प्लस है तो प्लस का ही लगेगा। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया, 6.25 गुणे 10 की घात 18। देखो वीडियो भले लंबा है, आपको पूरा मैथ बता दिए इसी वीडियो में, इसी सवाल में पूरा आपको दशमलव हटाना उठाना सिखा दिए, आप आराम से लगा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धनात्मक आवेश है। चलो भैया धनात्मक आवेश है, देखो जैसे धनात्मक आवेश बोले तो आपको तुरंत यहाँ पे कोई भी संख्या मान लो 10 प्लस है तो 10 माइनस है। अगर इस पे धनावेश है तो मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन भाग गए यहाँ से, और इलेक्ट्रॉन की कमी ही क्या बताता है, ये चालक क्या बन गया होगा, धनावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्लस ज़्यादा हो जाता है, जो गुण ज़्यादा रहेगा वही दिखेगा। इतना समझ लेना, अगर कोई ये चालक धनावेश है तो पक्का इसमें से इलेक्ट्रॉन की त्याग हो चुका है, इलेक्ट्रॉन भाग गए, भाई प्रोटॉन नहीं जा सकता, इतना आ जाना चाहिए। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्या हो गई, कमी। तो देखो इसमें पूछा जा रहा है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, तो धनावेश है तो क्या बताओगे, कमी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। देखो इसका उत्तर आपको यहीं से मिलेगा, परिभाषा से ही। धनावेश कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी। ठीक, एक उत्तर मिल गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन की है मतलब संख्या ज्ञात करनी है, आराम से ज्ञात कर सकते हो। प्रश्न पढ़ो जो दिया है लिखो, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धनात्मक आवेश है, मतलब Q बराबर दिया गया है प्रश्न में कितना, 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम, C से कूलाम। ठीक, अब कुछ बच्चे यहाँ सोचते हैं प्लस लगाएं कि माइनस, भाई मत लगाओ, ये धनात्मक बता दिया गया है, प्लस यही बताएगा कि धनावेश है मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग किए हो, इलेक्ट्रॉन के त्याग से ही धनावेश बनता है, बस यही बताता है धनावेश।
और कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता, कितने मतलब संख्या पूछा जा रहा है, n पूछा जा रहा है। ई का मान हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वही सूत्र पुराना Q बराबर n × E। चिन्ह उनने से कोई मतलब नहीं है, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस मत रखा करो, डायरेक्ट प्लस में वैल्यू रखो। तो Q का मान कितना है 2.4, यहाँ रख दो 2.4 गुणे 10⁻18। n ज्ञात करना है, इसे छोड़ दो, गुणा ई का मान प्रश्न में दिया है नहीं दिया है याद रखो, ये याद होना चाहिए। कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻19। इसी का त्याग होता है, ई का इसी का ग्रहण होता है, और इसका मान जो होता है मिनिमम 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। अब वही हल करना है, वही बता दिए है, पुराना नियम आप जानते ही हो। तो चलो देखो 2.4 ऐसे लिखो, गुणे 10⁻18 ऐसे लिखो। ये इधर गुणा है, पक्षांतर का नियम बोलता है, अगर गुणा रहता है तो सब नीचे चला आता है, तो भाग हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻19। दशमलव से डरो मत, दशमलव से लड़ो। दशमलव बहुत आसान है, देखो कैसे हटाओगे, कोई बात नहीं। देखो चलो ऊपर वाला हटाना चाहते हो भाई, दशमलव काट सकते हो, क्यों? क्योंकि सेम स्थान पे, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं सिखाएंगे, ऐसा बताएं ताकि हमें भविष्य के लिए चाहे कहीं भी दशमलव आ जाए सब आना चाहिए। तो जैसे दशमलव मान लो ऊपर वाला हटा रहे हो तो बताए ना, ऊपर तो नीचे, नीचे तो ऊपर। ऊपर वाला दशमलव हटा रहे हो तो गुणा 1 आप एक्स्ट्रा करोगे, कितने अंक पे, जितने अंक पे पीछे से गिनोगे, 1 अंक पे है तो 1 0 10 लेकर आता है। जैसे नीचे 10 से गुणा किए ऊपर वाला दशमलव गायब। चलो अब नीचे वाला हटाते हैं। नीचे वाला हटाओगे तो गुणा ऊपर करोगे, कितना अंक पे है, पीछे से देखो 1 अंक पे है तो यहाँ 1 0 1 0 10 लेकर आता है, मतलब 10 लिख देना। ये भी जैसे वहाँ गुणा किए ये भी हटा दिए। अब देखो ये 10 से 10 काट सकते हो, इसीलिए बोला जाता है देखो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, दशमलव हटा दिए, ठीक। लेकिन नियम यही है हटाने का। अब देखो अगर कुछ भाग हो रहा हो तो भाग दे दो। जैसे अब ये 2.4 नहीं है, दशमलव हट गया तो 24 बन गया, ये 16 बन गया। भाई 8 के पहाड़ा में 24 भी आता है, 8 के पहाड़ा में 16, मतलब 8 से भाग दे सकते हो। तो 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, मतलब ये हो गया 3/2। ये जो गुणा भाग होता है ना नीचे नहीं रहना चाहिए, सबको ऊपर लेकर भागा करो। तो गुणे 10⁻−18 ये वाला ऐसे छाप दिए। और देखो 10⁻−19 से इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं तो घात बदल जाएगा, और गुणा करके लिखते हो और घात बदल जाएगा तो माइनस है, घात बदलने का मतलब चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो प्लस लिख दोगे। और मैथ में ये रूल है, अगर आधार बराबर है, घात गुणा हो रहा है तो घात जोड़ दिया जाता है। अब देखो जोड़ने का मतलब ये नहीं हमेशा जोड़ दोगे, चिन्ह देखा करो, अगर चिन्ह अलग अलग है तो घटा दोगे, सेम रहता है तो जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 3/2 गुणे 10⁻−18 और प्लस का 19। अब यहाँ हल करेंगे, ध्यान से देखना, ये सब n बराबर है। चलो n पहले लिख देते हैं। तो 3/2 गुणे, और देखो 19 में 18 घटाओगे, हमेशा बड़े में से छोड़ घटाया करो, गुणे 10 की घात कितना 1। अब सवाल उठता है प्लस का 1 माइनस का 1। देखो जो घटाए हो उसमें जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगा दोगे। 19 और 18 में 19 बड़ा है, सामने प्लस है इसलिए प्लस, और प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये n बराबर हो गया, देखो 3/2 और गुणे 10, 2 से विभाजित कर सकते हो, भाग दे सकते हो, 2 पंचे 10, तो n बराबर 3 पचे 15। n बराबर कितना 15। बताओ, देखो क्योंकि प्रश्न में बोला गया था धनावेश है, और हमें पता होना चाहिए धनावेश कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। और अब इसमें पूछा गया था कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, तो इसमें होगा 15 इलेक्ट्रॉन की। त्याग का मतलब कमी हो गई, तो इसमें बोला गया था ना कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो आंसर क्या होगा 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कमी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि धनावेश से, अगर यहीं ऋणावेश होता तो हम लोग बोलते 15 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए, मतलब सामान्य अवस्था से ज़्यादा आ गए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो लंबी बन रहा हो तो हम लोग अगले पार्ट में लेकर चले आएंगे। नया नया है भैया चैनल, थोड़ा देख लेना, इसलिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा नहीं डालेंगे, बाकी 1 घंटा का भी डाला जा सकता है। तो चलो इसमें हम लोग यहीं पे रोक दे रहे हैं, या बोलोगे आगे करा देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी करा दें, बोलो या रहने दो, यहीं क्वेश्चन नंबर 3 तक हल करना। हम लोग कोशिश करेंगे 7-8 क्वेश्चन एक पार्ट में कराना है। ये पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है आंकिक प्रश्न का। आप बताना कैसा लग रहा है।
ना, बताया जाए कि नहीं बताया जाए। ये इंटर वालों के लिए है, ठीक है ना। प्रावधिक कला हम लोग पढ़ा रहे थे, वो कंप्लीट हो गया है, तो बार बार वही पढ़ाने से अच्छा है कुछ और पढ़ाया जाए। व्यूज़ भी नहीं आ रहा है, तो अगर कोई भी कठिन सवाल हो, कोई दिक्कत नहीं, सारा एकदम आसानी से कैलकुलेशन तक बताया जाएगा। भाई कैलकुलेशन सीखोगे, देखो हम आपको कैलकुलेशन सिखा रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप करो ना, तो आप अभ्यास करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ आराम से सीख कर जाओ, घर एकदम 5 मिनट में 2 मिनट में लगाओ। आ रहा है तो भाई देखो कैसे लग रहा है, आप वीडियो भगा सकते हो, ऐसे चेक कर सकते हो। तो यहीं पे रोकेंगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। इसके नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चन लगाने की, ठीक है। ये समझ लो ये एक डेमो था, ऐसे समझ लेना, ये क्या था, डेमो था। बाय बाय।